जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट्स यूनुस खान और तनवीर अहमद, और हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी आज हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले यूनुस भाई आपसे शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो फिर वही बात आ जाती है, एक जेसन रॉय के आने से फ़र्क पड़ा था और एक जेसन रॉय के ना चलने से वही दोबारा से कोयटा की टीम वैसे ही नज़र आई है कल हमें। क्या ये बात सच है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जेसन रॉय इज द डिफरेंस इन द टीम? लग रहा है, सच हो ना हो लेकिन लग ही रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। देखिए, आप अपने मुल्क की PSL खेल रहे हैं, अपने मुल्क की कंडीशन में खेल रहे हैं। अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो वहाँ पे प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता है क्या है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब पे होती ही है, लेकिन आपको फ्रंट पे कुछ आके कुछ डिसीजंस करने होते हैं, अपने स्किन से बाहर आके खेलना होता है, डिस्ट्रक्शन से दूर होना होता है। अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मौजूद है उनके पास, कि कैप्टन के पास, कि जब आपका माइंड नहीं होता वहाँ पे तो फिर ये चीज़ें हो रही। तो मेरे ख्याल से जेसन रॉय के आने से फ़र्क तो पड़ा उनकी टीम को। जब दो इनिंग्स खेली तो दोनों मैच वो जीत गए, और सडनली वो कल जैसा आउट हुए, मेरे ख्याल से बड़े अच्छे प्लान लेके आए थे। जो हम एक कैप्टन की बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा अर्ली हमने कह दिया उनके लिए कि बहुत अच्छे लग रहे हैं और इस PSL के बेस्ट कैप्टन हो सकते हैं। शाहिन शाह अफरीदी ने जिस तरह कल बॉलिंग की है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यही होता है कि बाद में जब आप अपने प्लान्स बना के लाते हो, उसके एग्जीक्यूशन करते हैं, तो अगर वो फिट हो जाए तो बहुत ज़्यादा आपको पजीराई मिलती है, बहुत शाबाशी मिलती है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर नहीं होता है तो वो कहते हैं नहीं ये इस तरह, लेकिन आपको ट्राई करना है। मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर्स हमेशा से गुड बुक्स में रही है। पाकिस्तान के जितने भी फ़ैन फॉलोइंग्स हैं इस PSL में, उसमें उन तीन टॉप टीमों में से या 4 टॉप टीमों में से है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल से आगे आए, अपने स्किन से बाहर आए, अपने गेम को और इन्हांस करें, अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज करें। कल जिस तरह इफ्तिखार अहमद खेले हैं, इट वाज अमेजिंग, कि हमें बाज़ औक़ात जब ऐसा सिचुएशन आती है, जो लीडर्स होते हैं, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो फ्रंट पे आके परफॉर्म करते हैं। तो साथ में कोई परफॉर्म करे ना करे, मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी अपनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो आपने जरूर शो करना है। अगर वो करेंगे तो फिर हमें जेसन रॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या गलतियां हुई हैं कल कोयटा से, और क्या वजूहात आपको लग रही हैं कि लाहौर ने यहाँ कामयाबी? देखिए, मुझे जो लगता है कि पिच का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर आप सर्किल में एडवांटेज जब आप लेते हैं तो फास्ट बॉलर का बल्ले पे बॉल बहुत अच्छा आता है। स्पिनर्स अगर सर्किल में बॉल करते हैं तो आपको हिट करने में आसानी होती है, उनका बॉल इतना ज़्यादा स्पिन नहीं होता, बल्ले पे बॉल बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, लो नहीं रह रहा। उसमें फिर क्या हो रहा है, जो ओपनर्स हैं वो उस सर्किल का बहुत अच्छा तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। जब वो फ़ायदा उठाते हैं और सेट हो जाते हैं, तो उसके बाद एक तो फील्डिंग साइड के ऊपर उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि इनको आउट किया जाए किसी तरीके से, क्योंकि 6 ओवर तो बहुत अच्छा खेलें। लेकिन उस टाइम ये है कि बैट्समैन को जो एज अ ओपनर आए हुए होते हैं, उनको समझ आ जाती है कि इस पिच पे खेलना किस तरह है। जब वो लेके चलते हैं 7 ओवर से लेकर आगे 6-8 ओवर 10 ओवर तक जब जाते हैं, तो उनका जो प्रेशर है या उनका रन्स बनाने का तरीकेकार बड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है, जब आपके ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं तो जो बीच का जो स्पिनर्स का टाइम होता है, वो आपने देखा स्पिनर्स को खेलना इतना आसान नहीं हो रहा ना, स्पिन हो रहा है, लो रह रहा है, वो मुश्किल हो रही है। तो बहुत कम ऐसे प्लेयर आपने देखे या मैचेस हमने देखे कि ओपनर्स ने कुछ नहीं किया, नीचे के नंबर्स पे आके किया, जिस तरह फ़हीम अशरफ ने 55 किए, सरफराज ने जिस तरीके से उस दिन किए, ये आप देखें, इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर आपको बहुत कम नजर आएगा। वन साइड हो गया मैच वहां पे, जहां पे ओपनर्स ने परफॉर्म कर दिए, चाहे वो पहली इनिंग में आप बैटिंग कर रहे हैं या आप रन चेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो पिच का अमल दखल है ना, इसमें इसका बहुत ज़्यादा है। शुरू से जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, वो मैच लेके चल रहा है, उसमें फिर रन्स ज़्यादा हो रहे हैं। और आपने ये भी देखा कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जिस तरीके से हमें फास्ट बॉलिंग नज़र आ रही है, स्पेशली आपने देखा कि लास्ट ओवर्स में भी स्लो वन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब ये एक रीजन भी एक और बात आपने कही थी, वो मुझे लगता है वो भी थोड़ी सूट कर गई है कि जेसन रॉय को चेस नहीं कराना चाहिए। देखिए, पहले खिलाएं जब उनके पास टारगेट ना हो। वो कल आउट कैसे हुए? कल आउट कैसे हुए? जो हमने यहीं बैठ के परसों बात की थी, कल ही बात की थी, इन्होंने खड़े होने की पोजीशन वो टिप्पणी दी कि इनको चेस ना करवाएं, और हमने भी उनकी टेक्निक पे, जो कि हमें प्रॉपर फुटेज नहीं मिल सकी, लेकिन जितनी हमें मिल सकी हमने उनको कहा कि
फॉलो करें। कल वो मेरे ख्याल से इसी तरह आउट हुए, इसी तरह उनके साथ कुछ हुआ। तो देखिए जेसन रॉय है या कोई भी है, होमवर्क करना बहुत जरूरी है ऐसे प्लेयर के ऊपर, वरना वो टाइम नहीं है। गेम आपसे देखिए, ले जाएगा। टाइम नहीं है, आउट लेकिन कैसे पता है हुआ आपको। वो? अच्छा आउट देखो ना कैसे हुआ। शाहीन ने उसको यहाँ पे बॉल की है, वो हटा है थोड़ा सा, उसने पीछे बॉल की है कि इसकी बॉडी पे बॉल करे, यानी क्योंकि उसने तो रूम बनाया है ना। ये अच्छी चीज थी कि शाहीन ने बिल्कुल लास्ट टाइम तक वॉच करता है।